कहाँ बहुजन समाज पार्टी के चक्कर में पड़े हैं। तमाम पार्टियां जाएंगे उधर, जो पार्टी अब एकदम क्या कहते हैं धरातल पे दिख नहीं रही है। और आप बहुजन समाज पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जब तक उनकी सांसें रहेंगी, वो जानते हैं कि बहन जी जब तक हैं हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और वही एक इकलौती मात्र नेता हैं जो कि हमारे समाज को, सर्व समाज को स्वाभिमान की लड़ाई या कोई भी लड़ाई हो तो बहुजन समाज के हित में वही बोलती हैं, वही खड़ी। दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं इलाहाबाद के मेजा विधानसभा में, और मेजा विधानसभा के डॉक्टर विजय प्रकाश गौतम जी हैं, जिनको बहुजन समाज पार्टी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर जानेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आपको जिम्मेदारी दी गई है उस पर आप खरे उतरेंगे? कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में खरे उतरें, और कोशिश ये भी रहेगी कि बहुजन समाज पार्टी आज जिस स्तर पे हैं उससे पुराने स्तर तक ले जाएंगे। लोग तो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब ख़त्म हो गई है और आप क्या कहते हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई, आप कमान संभाल रहे हैं विधानसभा की। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है कि 50% युवाओं को जोड़िए, महिलाओं को भी साथ में जोड़िए, और तब जाके हमारे बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से कार्यकर्ता और एनर्जी से भरपूर होंगे। तब हमारा बहुजन समाज पार्टी फिर से एक उमंग और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनाने के सक्षम हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी में देखा जाए तो युवाओं की भागीदारी बड़ी कम मिलती है, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम मिलती है, तो उसको लेकर आपके पास क्या प्लान है? अभी तक जितने पदाधिकारी थे, जो हम लोग उनसे पूछते थे कि युवाओं को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो वो कहते थे कि युवा काम ही नहीं करते हैं, जबकि युवा ढूंढ रहे हैं कि हमको भी कहीं बहुजन समाज पार्टी में जगह मिले तो हम लोग भी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे आने नहीं देना चाहते हैं। तो हम उनसे अपील करेंगे कि 50% बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को जोड़िए और महिलाओं को भी जोड़िए, ताकि बहुजन समाज पार्टी सशक्त पार्टी और मजबूत पार्टी बने। क्या लगता है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी हाथी दौड़ पाएगी? जी बिल्कुल। लोग कहते हैं हाथी थक गई है एकदम। हाथी कभी थकी नहीं है, और हाथी इस बार जब उठेगी तो किसी के संभले नहीं संभलेगी। 2027 में माननीय बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। लोकसभा में साइकिल दौड़ी थी। लोकसभा में जो दौड़ा था, कुछ लोगों का समर्थन सपोर्ट हो गया था। वो संविधान, बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि संविधान को हम बदल देंगे अब की बार 400 पार, तो उसकी वजह से लोग संविधान बचाने के चक्कर में कुछ हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता साथी कुछ लोग बहक गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहन जी का साथ छोड़ दिया है। बहन जी हमारी कमल से पूरा भारत एकदम क्या कहते हैं, खुशबू से, कमल की खुशबू से एकदम सराबोर हो गया है। अभी देख ही रहे हैं, बीजेपी की सरकार जब से आई है इतना भ्रष्टाचार, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी है, महंगाई इतनी बढ़ी है, और वो अपने से ही अगर कह रहे हैं कि फूलों से खुशबू पूरी दुनिया मतलब सूंघ रही है तो खुशबू उड़ रहा है, ये तो गलत बात है। पब्लिक क्या कह रही है इसको सुनना चाहिए। युवा और जो देश के युवा हैं उनको वो बेरोजगारी कहते हैं कि बेरोजगारी दिख ही नहीं रही है। स्वयं रोजगार की योजना लाए हैं योगी मोदी जी। अब ये नेता जब अपनी ही बात को रखते हैं कि हम कितना भी कुछ कर लें, पब्लिक अपने वो मीडिया दिखाती नहीं है। जब मीडिया अगर ज़मीनी स्तर पे आके देखे तो हमारे यहाँ बेरोज़गारी, भुखमरी बहुत ज़्यादा है। इसको देखने के लिए वो आंखें नहीं हैं कि जो दिखा सके। एक आरोप आप पर लगता है, पिछले लोकसभा के चुनाव में आप इंडिया गठबंधन की तरफ थे। नहीं, हमने बाबा साहब की जयंती मनाई थी रामनगर में, जो कि हर साल जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, आप सभी जानते हैं। जी जी बिल्कुल। उसमें सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। करीब 10,000 पब्लिक आए थे। उसमें सपा और बसपा के संगठित लोग भी थे। उसमें जाति बिरादरी नहीं देखा जाता। उसमें
विधायक जी भी आए थे और भी संगठन के पदाधिकारी आए थे। संयुक्त मनाते हैं जयंती, संयुक्त कार्यक्रम था एक। संयुक्त कार्यक्रम था तो उसमें सभी लोग आए थे। उसमें अगर फ़ोटो एक दो कहीं से निकाल के डाल दिया जाता है और ये कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता या उसमें जुड़े हैं, उनको सपोर्ट किए हैं, तो ये गलत बातें हैं। हमारे ख्याल से ये तो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विरोधियों का काम है कि बहुजन समाज को बहकाने का काम करते हैं और ये होगा नहीं। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप बहुजन समाज पार्टी में? सर हम तो 20 सालों से काम कर रहे हैं, 20 से 25 साल हो गए, बचपन से जब से होश संभाला है। और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, बहन जी को छोड़ नहीं सकते हैं। बहन जी हमारी आदर्श हैं, आदरणीय कुमारी मायावती जी हमारे आदर्श हैं और उनको हम नहीं छोड़ सकते। बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के चक्कर में पड़े हैं। तमाम पार्टियां जाएंगे उधर, जो पार्टी अब एकदम क्या कहते हैं धरातल पे दिख नहीं रही है। और आप बहुजन समाज पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जब तक उनकी सांसें रहेंगी, वो जानते हैं कि बहन जी जब तक हैं हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और वही एक इकलौती मात्र नेता हैं जो कि हमारे समाज को, सर्व समाज को स्वाभिमान की लड़ाई या कोई भी लड़ाई हो तो बहुजन समाज के हित में वही बोलती हैं, वही खड़ी मिलती हैं। मेजा में तो बहुजन समाज पार्टी या कहीं क्या कहते हैं कुछ दिखता ही नहीं है। 2027 में फिर से मेजा विधानसभा में फिर सीट निकलेगी। यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उनको जिताने का काम किया जाएगा। चुनाव के समय तो सब लोग कहते हैं कि बरसाती मेढक हैं, सभी दिखाई देते हैं। अब बरसाती मेढक नेता भले हों, लेकिन कार्यकर्ता अब जान गए हैं कि कौन सरकार सही चलाते हैं और कौन नहीं चला रहे हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जितने पुराने पदाधिकारी हैं जो नाराज़ हैं, उनके घर घर जाके हम उनको मनाएंगे, उनको बात बताएंगे। बहन जी के जो भी चीज़ उनका निर्देश है, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और सबको जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अगड़ा की बात करती है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है। और बहुजन समाज पार्टी क्या कहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। तो कैसे क्या हो पाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी जात पात या धर्म की राजनीति नहीं करती है। इसमें सर्व समाज की बात इसलिए करती है कि हम गलत करेंगे नहीं, गलत होने नहीं देंगे। तो इसलिए सभी समाज को एक उसमें लेके चलते हैं। किसी भी समाज के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका हम नहीं के शोषण करें या कुछ करें। सब समाज हमारे पार्टी में आए, यही हम सबसे अपील करते हैं। जो लोग इस मेजा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? उनका स्वागत है। जो भी जिस समाज के हैं, अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और हम चाहेंगे, निवेदन भी करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके हितों के बारे में सोचती है और सबको आना चाहिए बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी को लोग एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वही खुद क्या कहते हैं, नए लोगों को अवसर नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हैं पार्टी में काम करने के लिए। अभी हमने पहले भी बताया कि 50% युवाओं को जोड़ने का काम बहन जी ने निर्देश दिया है। या हमारे उच्च पदाधिकारी, ज़िले के पदाधिकारी कि 50% युवाओं को जोड़ें ताकि एनर्जी से भरपूर हमारी पार्टी हो और 2027 में फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं सर्व समाज से कि सबका आदर और सत्कार हो, सबका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी के साथ, बहन जी के हाथों को मजबूत करें। और बहन जी के जैसा कोई सरकार आज तक चला नहीं पाया है। उनका शासन सत्ता देख लीजिए और पार्टियों की शासन सत्ता देख लीजिए, उसमें कितनी चुनौतियां थी, लेकिन बहन जी की सरकार में आज तक एक भी दंगा हुआ है और न तो बेरोज़गारी हुई, उसमें नौकरियां भी दी हैं, बैकलॉग भरी हैं और भी सफाई कर्मी का जो है भर्तियां निकाली थी। जितनी भी भर्तियां निकाली हैं बहन जी ने बिना कोई दिक्कत के सारी वैकेंसियां क्लियर करके और सबको नौकरी दिलाने का काम किए हैं। इसलिए बहन जी ही सबसे उत्तम और सबसे अच्छी हैं। जो लोग क्या कहते हैं इस बहुजन समाज को सदैव बांट कर रखे, आज वही लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब ये बांटने का काम भी वही लोग कहते हैं जो कह रहे हैं।
हम लोग तो कभी बांटने का काम ही नहीं करेंगे और नहीं बांटने का काम। बांटते जो बांटने के लिए कह रहे हैं वही बांटते हैं। हम लोग तो सर्व समाज की बात करते हैं, तो हम लोग बांटने का सवाल ही नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी भी बुद्ध साहब फुले अम्बेडकर की बात करती हैं, और जो अदर पार्टियां, चाहे क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे क्या कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी हो, तमाम पार्टियों भी बुद्ध साहब फुले अम्बेडकर की बात करती है। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम जाए तो जाए किसके पास। देखिए साहब, बुद्ध की बातें, बाबा साहब की बातें करते ज़रूर हैं, लेकिन धरातल पे कहाँ वो अमल कर रहे हैं। धरातल पे केवल दिखावा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले अपने महापुरुषों के, संत गुरु महापुरुषों को सबसे पहले उनका नाम लेती है और उनके जो जीवनी है उनको सर्व समाज के सामने उनका जीवनी बताती हैं और उनका जो इतिहास रहा है उस इतिहास को बताने का काम करती हैं और दिखावे का काम नहीं करती हैं। उनके नाम पे हर तीर्थ स्थल जो भी बने हैं, बहन जी ने बनाया था, ठीक उसी का उल्टा करने के लिए अदर सरकारें ये काम करती हैं। एक तरह से छलावा है। बाकी हमारे समाज को गुमराह करने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब हम गुमराह नहीं होंगे। बहुजन समाज पार्टी को लेकर आपके इस मेजा विधानसभा में आगामी प्लान क्या है? किस प्रकार से आप बहुजन समाज पार्टी को शिखर पर ले जाएंगे इस मेजा विधानसभा में? देखिए, कोशिश हमारी रहेगी कि सर्वजन समाज को जोड़ें, उनके घर घर जाएंगे, कमेटी बना के जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें। और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को देखती है और कभी न कोई दंगा, न कोई कुछ, बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब को ख़त्म करने का केवल सक्षम है तो बहन जी हैं। और उनके जो भी अच्छाइयाँ हैं, पार्टी की जो अच्छाइयाँ हैं, पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं, बहन जी की गतिविधियाँ जो हैं, उनको हम बताएंगे कि उन्होंने कितना महान कार्य किया है। वो सबको बताएंगे तो जो समझदार लोग हैं वो ज़रूर जुड़ेंगे। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बस एक किसी जाति विशेष की पार्टी बन के आज रह गई है, तो इससे अलग आपके पास क्या प्लान है? देखिए, लोग भ्रमित हुए हैं और उस भ्रम को हमें दूर करना है। तो हमें संगठित होकर उनके घर जाना पड़ेगा और जाके हमें बताना पड़ेगा कि माननीय बहन जी सबसे अच्छी नेता है, बहुजन समाज पार्टी में ही सबका हित है, इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी में ही सदस्यता लीजिए और वापस आइए अपने घर। जो बहके हुए हैं हमारे भाइयों से निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत बनाएं। फिर मौका है। जो लोग क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी से आज अलग हो चुके हैं, वो अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। अगर उनको बहुजन समाज पार्टी याद आ रही है कि हमें बहुजन समाज पार्टी में ही हमारा स्वाभिमान, सम्मान बना था, तो आना चाहिए, उनको बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, तो देखिए हमारे साथ ये विजय प्रकाश गौतम जी थे और बहुजन समाज पार्टी मेजा विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। हमने इनसे बातचीत किया। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और इनका नंबर वीडियो के स्क्रीन पर चल रहा है। जो लोग इस मेजा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन करके इनसे संपर्क करके बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सकते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।